हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय एसके पटेल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में आपको भैया मैं यूनिट नंबर सेकंड डायनेमिक्स की उससे क्वेश्चंस करवाऊंगा, है ना। मैं आपको डायनेमिक्स की फर्स्ट यूनिट करवा चुका हूँ, थर्ड और फोर्थ में सॉल्यूशन सहित करवा चुका हूँ। शॉर्ट क्वेश्चंस डाल दूंगा इसके बाद। शॉर्ट क्वेश्चंस का लेक्चर में कैप्चर कर चुका हूँ, आपको सिर्फ डालना है। एलजेब्रा की बुक कंप्लीट हो गई है। अब देखिए, डायनेमिक्स के भैया फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ यूनिट तो मैं सॉल्यूशन सहित क्वेश्चंस करवा चुका हूँ, लेकिन सेकंड यूनिट के आपको ओनली क्वेश्चन से बताऊंगा। आपको लगभग लगभग टोटल 10 क्वेश्चन है, 10-12 क्वेश्चन है, वो करने फिक्स। उनमें से इजीली क्वेश्चन आ जाएगा, आप सॉल्व कर लेना भाई। कुछ एग्जाम्पल हैं, एक आध दो क्वेश्चन एक्सरसाइज से हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, मैं करा देता लेकिन आप भी नहीं करोगे इतने। लगभग लगभग बहुत 150 स्टूडेंट होंगे मेरे हिसाब से जो 4 यूनिट कंप्लीट करते होंगे मैथ्स में। फिजिक्स केमिस्ट्री में तो हर कोई कर लेता है, क्योंकि सिर्फ रटना है आपको, कितने से क्वेश्चंस करने होते हैं। 4 यूनिट में लगभग 10 या लास्ट 15 क्वेश्चंस में पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। मैथ्स में तो बहुत कम होंगे जो कंप्लीट यूनिट करते होंगे, लेकिन करनी चाहिए। अब देखिए भाई, मैं इसलिए नहीं करा रहा, कुछ टाइम ही बहुत लगता है भाई वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कण, बुक में यूनिट नंबर सेकंड है, सरल रेखीय गति। जो मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले देख लेना, 68 पेज पर जाना। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एक कण सरल आवर्त गति, एक कण सरल आवर्त गति से एक सरल रेखा, एक सरल रेखा पर गतिमान है, जबकि केंद्र से दूरी x1 तथा x2 है, तथा इसका वेग क्रम से। अब इनके सॉल्यूशन में टेलीग्राम पर डाल दूंगा भाई, मैथ्स का काम अपना है तो मैथ्स के मैं पीडीएफ डाल दूंगा इनके, V1 तथा V2 है। जो शॉर्ट क्वेश्चंस करवाए हैं उन सभी तीनों सब्जेक्ट में, मतलब तीनों मैथ्स में, उनके भी आंसर डाल दूंगा जैसे जैसे मैं उनको सॉल्व करते जाऊंगा। थोड़ा धैर्य रखना, कीजिए कि आवर्त टेलीग्राम पर डाल दूंगा। जिनको पढ़ना है शॉर्ट क्वेश्चन और इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लिया करो, ग्रुप में भी डाल रखी है लिंक। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक कण सरल आवर्त गति से एक सरल रेखा पर गतिमान है, जबकि केंद्र से दूरी x1 तथा x2 है, इसका वेग क्रम से v1 तथा v2 है। सिद्ध कीजिए कि आवर्त काल होगा। क्या होगा? आवर्त काल होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना, एग्जाम्पल नंबर सेकंड है भैया, एक कण, अब मैं क्वेश्चंस तो लिख ही देता हूं क्योंकि बुक नहीं होगी बहुत सौ के पास। एक कण सरल रेखा में सरल आवर्त गति, एक कण सरल रेखा में सरल आवर्त गति में गतिमान है। क्या है? सरल आवर्त गति में गतिमान है, ब्राह्म अवस्था में, ब्राह्म अवस्था से गति प्रारंभ होने के प्रथम सेकंड, सेकंड में ए दूरी, ए दूरी तथा अगली सेकंड में
बी दूरी उसी दिशा में तय करता है। तो आपको प्रूफ करना है, सिद्ध कीजिए कि गति का आयाम, भाई आपसे हो सके ना तो कम से कम मैथ्स में 3 यूनिट तो करना ही, और जो कंप्लीट 4 यूनिट कर सकें वो बहुत बढ़िया है भैया ना। मेरे को लगता नहीं कि आप लगभग लगभग 150 ही करते होंगे ना, 6 से 7 स्टूडेंट हैं इनमें से। देखा भाई, लास्ट की जो यूनिट रहती है उस पर व्यू फिर 100 150 से ही रह जाते हैं। इससे बढ़िया है तो आप कर लेना, इतना टाइम है भी नहीं है ना। 2 पाई उनमें कॉस इनवर्स बी माइनस ए अपॉन 2a होगा। ये आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जो एग्जाम्पल नंबर सेकंड है। फिर एग्जाम्पल नंबर 5, कौन सा एग्जाम्पल नंबर 5 देखना भैया, बुक में देखना आप 72 पेज पर। इस पर 72 पेज पर देख लेना भाई। जेपीएच की बुक है मेरे पास, आप देख लेना आपके पास कौन सी है। एक कण केंद्र O के सापेक्ष t आवर्त काल की सरल आवर्त गति करे और यह किसी बिंदु P, क्या दे रखा है, बिंदु P, जहां OP बराबर V, OP की दिशा में V वेग से गुजरे। V वेग से क्या करे, गुजरे। तो आपको सिद्ध करना है, तो सिद्ध करो कि वह P पर पुनः, थोड़ी लेंथ यूनिट है लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं भाई, 10 क्वेश्चन बताऊंगा इसमें से। जो करना चाहें वो कर लेना। टी पाई टेन इनवर्स 2 पाई भी समय पश्चात होगा। टर्म टेस्ट का सबका बेस्ट वे होगा भाई, इजी क्वेश्चंस था, लौटेगा। उतारिए यहाँ तक है ना। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, सेकंड है, एग्जाम्पल नंबर 5 है, यूनिट नंबर सेकंड है सरल आवर्त गति। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8, एम सेंटी का एक कण किसी भारहीन
देखना भैया, एग्जाम्पल नंबर 8 है ना, 75 पेज पर है। एम से एन टी का एक कण किसी बाहरी तार के लगा हुआ है जो दो स्थिर बिंदुओं के बीच में टी तनाव द्वारा सीधा खिंचा हुआ है। यदि तार के सिरों से कणों की दूरियां ए तथा बी हैं तो सिद्ध करिए कि एम के एक छोटे अनुप्रस्थ दोलन का काल होगा। बुक से आपको एग्जाम्पल समझने में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन टेलीग्राम पर मैं इन सभी क्वेश्चंस के नोट्स से पीडीएफ बनाकर डाल दूंगा। मैंने एक एक स्टेप सॉल्व कर रखा है नोट्स में भैया, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखना, मैं आपको बता दूं या आप लिखाई दूं भाई, इनकी लैंग्वेज बड़ी लेंथी है ना। बोल देता हूं। इसमें जाना, जो इसकी प्रश्नावली बी लिख रही होगी उस पर। प्रश्नावली सेकंड बी इस तरह से लिख रहा होगा। उसमें एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इसमें आप डायरेक्टली जाना क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर किस पर जाना? डायरेक्ट 6 पर जाना। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, एक पिंड एक सरल रेखा OAB पर सरल आवर्त गति से गतिमान है। ये ए तथा बी पर भ्रामवस्था में है, जिसकी ओ से दूरी क्रम से ए तथा बी है और इसका वेग बी है। जब आप वे उनके मध्य बिंदु पर हैं, प्रदर्शित कीजिए कि पूर्ण आवर्तकाल पाई बी माइनस ए अपॉन न्यू है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज सेकंड बी का। जीपीएच की बुक में देख लेना, 77 पेज पर है। अग्रवाल की बुक है भैया, है ना, 77 पेज पे। कोई लैंग्वेज लेंथी है भैया, उससे बढ़िया आप सभी के पास बुक होगी। मैं वीडियो थोड़ी ज़्यादा लेंथ नहीं होगी, आपको देखने में भी ज़्यादा टाइम व्यक्त नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर जाना। नेक्स्ट इसी से पेज पलट के देखना। क्वेश्चन नंबर 7, एक कण सरल आवर्त गति में गतिमान है। एक सिरे से केंद्र को जाते हुए ये पाया गया है कि लगातार 3 सेकंडों पर कण की केंद्र से दूरी क्रम से x1 x2 x3 है। तो प्रदर्शित कीजिए कि एक पूर्ण आवर्तकाल 2 पाई अपॉन में थीटा है। अब बुक नहीं है ना, उनका कोई इलाज नहीं है भाई। जहां अब जिनके पास बुक नहीं है उनका ऐसा भले हो सकता है, जब मैं नोट्स डालूंगा ना तो उसमें क्वेश्चन लिख रखा है मैंने, x1 प्लस में x3 अपॉन में 2x2। नेक्स्ट देखना, टोटल कितने क्वेश्चंस करवा चुका हूँ? 3 3 6 क्वेश्चंस तो बता चुका हूँ। एक डेरिवेशन है भैया, इसको मैं लिखवा देता हूँ, है ना। क्षैतिज प्रत्यास्थ डोरी, क्षैतिज प्रत्यास्थ डोरी, हॉरिजेंटल स्टिक स्ट्रिंग। ये डेरिवेशन भी है ना। 80 पेज पे जाना, है ना। किस पे? 80 पेज पर जाना बुक में। एक प्रत्यास्थ डोरी का एक सिरा चिकनी समतल मैज के एक बिंदु से, दोबारा से सुन लीजिए, एक प्रत्यास्थ डोरी का एक सिरा एक चिकनी समतल मैज के एक बिंदु से बंधा है और दूसरे सिरे से एक एम सेंटी कण बंधा है। बिल्कुल सही है। कण को कुछ दूरी तक खींचा गया और छोड़ दिया जाता है। कण की गति की विवेचना करें। कराना चाहिए था मेरे को, है ना। अच्छा डेरिवेशन है, देख लेना नोट्स में, इजीली आपको समझ आ जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, अवकलन समाकलन यही है डायनेमिक्स में। इसमें तो फिजिक्स की भाग चलता है भाई डायनेमिक्स में वैसे भी। 80 पेज पर है, क्षैतिज प्रत्यास्थ डोरियों के लिए मैं बोल चुका हूँ, है ना। कण की गति की विवेचना करना। नेक्स्ट देखना, अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट शुरू हो रहा है यहीं से,
उसका एग्जाम्पल नंबर सेकंड है, उदाहरण नंबर सेकंड है। मैं लिख देता हूँ भैया, अब आपको मिस्टेक आ जाएगी। 82 पेज पर, 82 पेज पर जाना। एग्जाम्पल नंबर सेकंड है, दो हल्की प्रत्यास्थ, इस बेस पर आ जाएंगे। अब क्वेश्चन है ना, प्रत्यास्थ डोरियां एम द्रव्यमान के कण से बंधी हैं। दो हल्की प्रत्यास्थ डोरियां एम द्रव्यमान के कण से बंधी हैं और उनके दूसरे सिरे से निश्चित बिंदुओं से इस प्रकार बंधे हैं कि डोरी तनी रहे। डोरी कैसी रहे? तनी रहे। यदि प्रत्येक का प्रत्यास्थ गुणांक अल्फा, तनाव टी तथा लंबाई ए और बी है, तो सिद्ध कीजिए कि डोरी के अनुदिश एक दोलन का समय होगा। आपको टाइम निकालना है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, मैंने जो बोला है कथन वो सुनना भैया। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? सेकंड है, 82 पेज पर, दोबारा से सुन लीजिए। दो हल्की प्रत्यास्थ डोरियां एम द्रव्यमान के कण से बंधी हैं और उनके दूसरे सिरे निश्चित बिंदुओं से इस प्रकार बंधे हैं कि डोरी तनी रहे। कैसी है? डोरी तनी रहे, बिल्कुल टाइट, है ना। यदि प्रत्येक का प्रत्यास्थ गुणांक अल्फा, तनाव टी तथा लंबाई ए और बी है, तो सिद्ध कीजिए कि डोरी के अनुदिश एक दोलन का टाइम क्या होगा। अब देखना एक्सरसाइज नंबर सेकंड सी पर आ जाना। एक्सरसाइज सेकंड सी पर आ जाना भाई। लेंथ यूनिट है इसमें, लगभग टोटल मैंने 13 क्वेश्चंस लगा रखे हैं ना। ये क्वेश्चंस मैं करूंगा भाई बस। सेकंड सी का क्वेश्चन नंबर 6 देखना, 87 पेज पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, एम सेंती का एक कण ए तथा बी स्वाभाविक लंबाई वाली प्रत्यास्थ डोरियों से किसी चिकने समतल के क्रम से दो स्थिर बिंदु ए तथा बी से बांध दिया जाता है। बिंदु ए तथा बी परस्पर ए प्लस बी दूरी पर हैं। कण को बी पर पकड़कर छोड़ा जाता है। तो सिद्ध कीजिए कि कणों का, इस तरह से आपको दे रखा है, प्रत्यास्थ मापांक तथा ए तथा बी, इस तरह से लास्ट में पहचान जाओगे भैया। सेकंड सी का क्वेश्चन नंबर 6 है, 87 पेज पर, आपकी बुक के हिसाब से देख लेना। बोल दिया है मैंने कथन। अब नेक्स्ट देखना, ये थ्योरम कर लेना भाई, प्रत्यास्थ डोरियों में तनाव, है ना। एक नेक्स्ट थ्योरम है, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल, यानी कि वर्टिकल प्रत्यास्थ डोरी। ये डेरिवेशन करना, आप 88 पेज पर है, पढ़ के मैं बोल देता हूं। एक एल प्राकृत लंबाई एवं एल्फा प्रत्यास्थ स्थिरांक की हल्की प्रत्यास्थ डोरी एक सिरे से लटकी हुई है तथा इसके दूसरे सिरे पर एम द्रव्यमान का एक कण बांधा गया है। कण की गति की विवेचना करना, दोबारा से सुन लीजिए। एक एल प्राकृत लंबाई एवं एल्फा प्रत्यास्थ स्थिरांक को हल्की प्रत्यास्थ डोरी एक सिरे से लटकी हुई है तथा इसके दूसरे सिरे पर एम द्रव्यमान का एक कण बांधा गया है। कण की गति की विवेचना कीजिए। ये डेरिवेशन है, ये आपको करना है अच्छी थ्योरम से, है ना भाई। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं लास्ट 2021, 22, 23 सारे पेपर है मेरे पास। पेपर मांगने की कोशिश कोई करना मत, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखना। एग्जाम्पल नंबर 4, स्वाभाविक लंबाई ए की एक भारी प्रत्यास्थ डोरी जिसका प्रत्यास्थ गुणांक 2mg है का एक सिरा ओ बिंदु से बंधा है और दूसरा सिरा एम द्रव्यमान के कण से बांधा गया है। कण को ओ बिंदु से स्थिर अवस्था में छोड़ा गया है। डोरी का उच्चतम विस्तार ज्ञात कीजिए और सिद्ध कीजिए कि कण वापस ओ बिंदु पर पाई प्लस में 2 माइनस 10 इनवर्स 2 2a/8 समय में पहुंचेगा। एग्जाम्पल नंबर 4 है, एक्सरसाइज सेक कौन सी स्टार्ट हो ये, सॉरी एग्जाम्पल
नंबर 4 है। मैंने बोल दिया है कथन इससे आगे का एग्जाम्पल है, इस डेरिवेशन से आगे का 94 पेज पर देखना। मैं इनको लिखाता ना तो बहुत लेंथ हो जाता, लगभग 1-1.5 घंटे का लेक्चर हो जाता। 94 पर लास्ट क्वेश्चन है भैया, एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 5 भी है ना, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 पेज नंबर 97। स्वाभाविक लंबाई L की किसी भारहीन डोरी का एक सिरा किसी बिंदु A पर स्थिर है तथा दूसरा सिरा पत्थर से बंधा हुआ है। दोबारा से सुनिए, स्वाभाविक लंबाई L की किसी भारहीन डोरी का एक सिरा किसी बिंदु A पर स्थिर है तथा दूसरा सिरा पत्थर से बंधा हुआ है, जिसका भार संतुलन की अवस्था में डोरी को L1 लंबाई तक बढ़ा देता है। सिद्ध कीजिए कि यदि पत्थर A से विराम अवस्था में डाला जाए तो संतुलन की स्थिति दे रखी है आपको, √L1 का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर से नीचे आकर तत्काल विश्राम की अवस्था में आ जाएगा। फिजिक्स से भी ये पूरी मैथ्स में चलती है। मैंने डायनेमिक्स की जब फर्स्ट यूनिट करवाई थी तो फर्स्ट लेक्चर में आपको समझाया था कि ये फिजिक्स का पार्ट है ना। ये क्वेश्चन है डायनेमिक्स की यूनिट नंबर सेकंड से सरल रेखीय गति। बाकी की यूनिट नंबर फर्स्ट में करवा चुका हूँ, यूनिट नंबर थर्ड में करवा चुका हूँ, यूनिट नंबर 4 में करवा चुका हूँ। ठीक है भैया, इन सभी की प्रैक्टिस कर लेना। अब जो हो सके वो ये यूनिट भी कर लेना, बाकी आपकी इच्छा है कितने यूनिट करना चाहें। मेरे हिसाब से 3 यूनिट से कम तो किसी को करनी नहीं चाहिए, लगभग लगभग 3 यूनिट तो करनी चाहिए सभी को। अच्छे मार्क्स आने चाहिए भैया मैथ्स में सभी के, 100 से कम तो आने ही नहीं चाहिए, 150 में से 100 तो अंक आने चाहिए। टर्म टेस्ट में हो गए 45 है ना, आपके टर्म टेस्ट अच्छा गया होगा मैथ्स का। बाकी आप कुछ बोल रहे अच्छा नहीं हुआ सेकंड और थर्ड, भैया अब भी अच्छा नहीं होगा ना तो फिर कभी होएगा भी नहीं। अब 6 सेम और रह रहा है, आपकी हेल्प करते करते फाइनल हो जाएगी। बाकी जो बैक वगैरह है उसका ध्यान रखना भाई, रियल में विशेषकर मैं लेक्चर डाल चुका हूँ रियल का बैक का, उसमें जो क्वेश्चंस बताए हैं उन सभी की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, रट लो उन थ्योरम्स को। ठीक है, तो आप अपना सपोर्ट बनाए रखें और भैया सब्सक्राइब कर दिया करो यार, तुमसे बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, फाइनल ईयर के स्टूडेंट से तो है ना, बाकी आपकी इच्छा है।